हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान ख़ान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एज अ ह्यूमन रिएक्शंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन है हमारा। सर एक बार चेक कर लो। We were not prepared. As a country, we were not prepared. ट्रीटमेंट देंगे पहले। ये इमरजेंसी केस है, बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है। सच में ये तो देखने भी नहीं हो रहा जिस तरह से इनके मतलब जिस तरह से गरीबों की, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना, अभी देखने में यही आ रहा है गरीब लोग हैं। गरीब लोग कैसे हैं? क्योंकि मैक्सिमम जिनको देख रहे हैं उनके कपड़े नहीं हैं और ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो रक्षों में से उतर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें रक्षे से लोग उतर रहे हैं। और क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जो वीआईपीज़ होते हैं ना, उनको तो इस तरह की मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, उनको डायरेक्टली उनका कोई ना कोई असर रसूख होता है और डायरेक्ट अंदर जाने देते हैं। जबकि ये बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव हालात हैं। आप देखें तो किस तरह वो बेचारी चिल्ला रही है, वो उसे तब झंझोड़ रही है। आई थिंक सो बालाजी, आई थिंक भाई को कहते हैं शायद, वो उसे झंझोड़ रही है। और कितना मतलब कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के। ये जाहिर है अपने को कोने का डर हर किसी को रहता है। और चलें आगे देखते हैं। सर एक बार चेक कर लो। लिटरली लिटरली वो बेचारा किस तरह मतलब रो कर वो कह रहा है कि सर चेक कर लो। मतलब ये चीज़ें देखें, इंसान की बेबसी दिखा रहा है। तो एक बीमारी ने इसके असरात इतने, वो बेचारा सामने चिल्ला रहा है, उसका मरीज़ जो है मतलब उसका जो पेशेंट है वो बाहर पड़ा हुआ है और लिटरली वो कह रहा है डॉक्टर साहब एक दफ़ा चेक कर लो। लिटरली बहुत मतलब दिल दहला देने वाली चीज़ है ये। अब वो बेचारा पता नहीं अपने कौन से कितना प्यारा होगा, वो अजीज़ जो पेशेंट है वो उसका कितना प्यारा होगा। वो बेचारा तो लिटरली देखने नहीं हो रहा। बहुत बहुत मुश्किल कंडीशन है। चलें आइए। भाई भाई ये रोक ले क्या उम्र है इनका? इसी के बारे में बोलो। उम्र खोला हॉस्पिटल के सामने उन्होंने लगाया, साथ में भी आए थे। बालाजी क्या है? अच्छा, एक और बात नोट करने वाली जो इसमें है वो मैक्सिमम ये कि जो ज़्यादातर देखा जाए ज़्यादातर एजड लोग हैं। एजड लोग मतलब जो कि बुज़ुर्ग आते हैं उसमें, इसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द हज़रात भी हैं। तो उनको काफ़ी हो रहा है। मतलब हमें टोटली कोशिश कर, मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस चीज़ की अगर आप मुझसे एक प्रिकॉशन या प्रिवेंशन में लेना चाहें तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों को जो है ना वो सेफ़ रखें। वो मतलब घर की हद तक महदूद रखें। क्योंकि देखने में ज़्यादा आ रहा है कि जो यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं या जो लोग देखने को मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट एजड हैं, मतलब ऑलमोस्ट 35 to 40 ईयर के अबव हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं, मतलब मैक्सिमम जो 70% मैंने इस वीडियो में देखा है ऑलमोस्ट 60 अबव उनकी एज है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपने जो आपके बुज़ुर्ग हैं या घर के बड़े हैं तो उनको इस चीज़ से बचाने के लिए मैक्सिमम उनको घर में रहने दिया करें। और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं सारे वगैरह, आप मास्क वगैरह और ग्लव्स, सैनिटाइज़र और जितने इसकी चीज़ें हैं उन सब को इस्तेमाल करें और उनको बचाएं। क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हैं। चलते हैं देखते हैं। ऐसे कैले हाथे ए, अरे जल्दी बुलाइए, मुंह से झाग निकल रहा है। बालाजी तू हमारी आवाज सुन रहा है? अच्छा, तो अभी वो एक वीडियो दिखा रहा है जिसमें एक शख्स है, वो औरत उसे झंझोड़ रही है और
वो कह रहे हैं कि आई थिंक सो यहाँ पे लिखा हुआ ये आ रहा है कि वो जो शख्स है वो 2 बच्चों का बाप है। वो कह रहा है कि ये वीडियो जब जिस टाइम बनाएगी उसके नेक्स्ट ही 2-3 मिनट बाद तो वो मतलब जो उस शख्स है उसकी डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत मुश्किल से मतलब वो देखने पर उस बेचारी औरत जिस तरह से उसे झंझोड़ रही है और जिस तरह से वो दर्द दर्द में मतलब ज़ाहिर है एक शख्स उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है, उसकी सांस निकल रही है, उसकी सांस बंद होने लगी है और वो मतलब कि मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता अगर सीधे हम कहें ना। और वो उसे झंझोड़ रही है कि यार आप हौसला रखें, उसे झंझोड़ रही है कि कहीं झंझोड़ इसलिए रही है कि शायद कहीं हिम्मत ना हार जाए, कहीं ना कहीं अपनी वो एक आहट से झंझोड़ने की हेल्प मतलब झंझोड़ कर वो उसे कुछ ना कुछ हौसला कुछ ना कुछ उसे हिम्मत देना चाह रही है। लिटरली वो कह रही है कि उसके मुंह से जाग निकल रही है। और एक आपको मतलब दिल चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है ऐसी चीज़ों को देखने का, फेस करने का। तो मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ऐसी चीज़ किसी को भी ना दिखाए। लिटरली बहुत आजमाइश है और बहुत आजमाइशी चीज़ है। चले आगे चलते हैं। और दूसरी चीज़ एक और नोट करने को आ रही है, यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं ये सारा हॉस्पिटल से बाहर का है, सब कुछ हॉस्पिटल से बाहर का है। तो आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितने हालात खराब हैं। मतलब देखिए, एक तो अगर हॉस्पिटल के हम लोग मनाजिर देख रहे होते तो हम कुछ कह सकते हैं कि सारा कुछ हॉस्पिटल में, बाहर शायद इससे बेहतर सूरत हाल है, लेकिन ये सारा कुछ बाहर का देख रहे हैं हम लोग। और बाहर जितनी ज़्यादा सहूलियात मतलब जितना हालात बाहर ख़राब हैं क्या बता सकते हैं। और आगे से ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन की लिटरली वो कह रहे हैं कमी है कि मतलब चंद घंटे ये ऑक्सीजन का स्टॉक अगर मुल्क भर में है तो वो ख़त्म हो जाएगा, चंद घंटों का वो स्टॉक रहता है, उसके बाद कह रहे हैं कि स्टॉक भी ख़त्म हो जाएगा। मे भी ये हालात और कशीदा हो जाएं और मतलब आप कह सकते हैं कि और ख़तरे की सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से दुआ कर सकते हैं और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, उस पर हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम अपनी वीडियो को कवर कर लें, कंप्लीट कर लें, फिर देखते हैं। चलें। We were not prepared as a country. अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है, आई थिंक कोई शमशान घाट के बारे में बता रहे हैं। मे बी ये वो जगह है जहाँ पर जो आई थिंक जो हिंदू मज़हब है, या वो कहते हैं इंडिया वाले, जैसे हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अपने जो मतलब जो उनके अजीज़ जो कि जिनकी डेथ हो जाती है उसको उनको यहाँ पर लाते हैं और आई थिंक सो अंतिम संस्कार कहते हैं या संस्कार कहते हैं, जिसमें मतलब अपने मुर्दों को वो जलाते हैं और मतलब उनको एज अ जैसे कि हम मुसलमान दफन करते हैं या तदफीन करते हैं, इस तरह ये लोग जो हमारे हिंदू हैं दोस्त हैं वो लोग जो है उनको जला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतना मतलब इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं या इतना ज़्यादा हालात उधर इतने कशीदा हैं कि उनको रातों रात मतलब वो जगह जो है ना जैसे शमशान घाट वगैरह हैं कि उन्हें और बनाने की ज़रूरत आ रही है, इतने ज़्यादा मतलब डेथ्स हो रही हैं शमशान। जैसे कि हमारे कब्रिस्तान मीन के कब्रिस्तान जैसे हमारे कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पे हम अपने जो हमारे शुहदा या जो हमारे लोग फोत हो जाते हैं उनको जहाँ दफनाते हैं, इसी तरह ये लोग जो है जो इनकी डेथ्स हो जाती हैं उनको ये लोग जलाते हैं और जिस जगह जलाते हैं उसको शमशान घाट तो कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो शमशान घाट नए बनाने की मतलब रातों रात नहीं बना रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। और वो कह रहे हैं कि ये मतलब इससे जैसे कि किसी मतलब इनको अगर कोई इनकी डेथ हो जाती है तो उसको जैसे जलाते हैं तो उसमें पूरी फैमिली शिरकत करती है, लेकिन इस वक्त जो है वही डॉक्टर्स जो कि या वही जो एहलकार हैं एम्बुलेंस वगैरह के या जो और हॉस्पिटल के वही लोग उन्हें आ रहे हैं और उनको जिस फैमिली का बंदा है उसके साथ एक शख्स होता है और बस फिर ये उसको मतलब जो उनकी आखिरी रस्मात होती हैं वो अदा करते हैं, उनको जलाते हैं और बस
तो ये मतलब देखें कि किस तरह आखिरी रस्मात में भी आप अपने अपनों की आखिरी रस्मात आप नहीं अदा कर सकते, मतलब इतना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल दौर आ गया है। चलें आगे देखते हैं और We were not prepared, and it's really sad to see my mother go away because she was just 59, and she recently retired and wanted to spend some quality time with us, but all I could see is lying down on the. अब यहाँ पे ये है ना कि वो देखें एक औरत आई थिंक सो, क्योंकि उसने मास्क पूरा जो कॉस्ट्यूम है वो वेयर किया है, पहना हुआ है। अब उसमें उसका पता नहीं लग रहा कि वो औरत है या मर्द है, लेकिन जिस तरह का साउंड आ रहा है तो आई थिंक सो मर्द है वो बता रहा है कि ये मतलब उसकी वालदा थी और जस्ट उनकी जो मतलब एज थी 59 के लगभग थी, और उन्होंने कहा कि वो अभी रिटायर्ड हुई थी, कह रहे हैं। और ये अचानक से ये वबा के अटैक उन पर हुआ और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। और वो यही बता रहे हैं कि इसके इस वक्त जो है मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं, मतलब आखिरी जो उनकी रस्मात जितना भी है सारा वो खुद सारी परफॉर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना मुश्किल होता है। मतलब ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें बताने के लिए है कि भाई इस चीज़ से जितना दूर रहें उतना हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे प्यारों के लिए भी बेहतर है। कोशिश करें कि इस चीज़ से दूर रहें। That's all I. लास्ट में एक वो दिखाया इन्होंने जिसमें वो आई थिंक जो इंसान था उसके हाथ में उसके वालदा की वो चूड़ियाँ थी आई थिंक सो, जो लास्ट टाइम उनके हाथ में थी। बंदा उसको दिखा रहा है, मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि आखिरी वक़्त है और जिस तरह मतलब ये टाइम इस पर और गुज़र रहा है और उसके हाथ सिर्फ अपनी जो मदर है। कोरोना के टाइम में वैसे तो उम्मीद रखना मुश्किल है कि कोरोना के टाइम में कोई, ज़ाहिर है इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे आगे, कोरोना से डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब कर रही है कोरोना से। और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, सॉरी खुशकिस्मती तो नहीं कह सकते, बदकिस्मती से आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ कोरोना से रिलेटेड है कि जो कि इंडिया में इस वक्त जो भी कोरोना के हालात है। रिसेंटली भी मैं कुछ देख रहा था कल BBC को, तो वहाँ पर मुझे कुछ आइडिया हुआ, तो मैंने कहा चलें देखते हैं क्या रिएक्शन है। और हम इस रिएक्शन या हम ये जो हमारे पास जो भी रिएक्शंस आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं कोरोना के रिलेटेड इंडिया में, उस पर आज हम देखना चाह रहे हैं कि हम कितनी पॉजिटिविटी और कितनी अपनी बातों से या अपने, क्योंकि देखें हमारी बातों का या हमारे काम का अफेक्ट होता है, हम अपनी बातों या काम के ज़रिए अफेक्ट फैलाना चाह रहे हैं। और इस मुश्किल वक्त में अगर इंडिया के आप लोग या इंडिया के लोगों की, क्योंकि देखें जहाँ तक बात है इंसानियत की, तो इंसानियत में आपको कोई मुस्लिम या हिंदू नहीं होता, आपको इंसानियत, और आई थिंक सो एज अ मुसलमान हमारा दीन हमें यही